सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के वीडियो में हम हरिचर्चा पर सत्संग रूपी कुछ चर्चा करेंगे। तो श्री रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसका व्यापक अर्थ है कि ईश्वर की सर्व व्यापकता, भगवान जल थल आकाश सहित सभी दिशाओं में मौजूद हैं, व्याप्त हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। प्रेम का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि ईश्वर हर जगह होने के बावजूद केवल प्रेम से प्रकट या अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार सूखी लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है लेकिन मथने पर ही प्रकट होती है, उसी प्रकार ईश्वर प्रेम रूपी मंथन से प्रकट होते हैं। तो सज्जनों, इस चौपाई के माध्यम से हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोई भी दार्शनिक चर्चा करता हूँ या मांत्रिक चर्चा करता हूँ या आध्यात्मिक चर्चा करता हूँ, तो उसको अपने स्वयं जीवन में अनुभूत कर चुकने के बाद ही कहना तो उचित नहीं है। अब श्री रामचरितमानस की चौपाई को समझना और उसके बारे में अपना ज्ञान देना कुछ कुछ अज्ञानता का प्रतीक बन जाता है। फिर भी हम अपने अनुभव की चर्चा करेंगे सत्संग के स्वरूप में, ताकि सुनने वाले भी ईश्वर कृपा से उस भाव को समझ सकें जिस भाव को हमने समझा और अपने जीवन में अपनाया है। हाल ही की एक घटना की चर्चा करूंगा। लगभग 4-5 साल पहले मेरे गले में कैंसर हो गया था। उसकी चिकित्सा के दौरान मैं अस्पताल में भर्ती था। तो इसके पहले अस्पताल में भर्ती होने का मुझे तीन बार और अवसर मिला था। पहली बार तो सन 1984 में, जब मेरे पेट में एक बहुत ही व्यापक दर्द उपस्थित हुआ था तब, और लगता था कि मैं अब नहीं बचूंगा। तब मैंने ईश्वर को इतनी गहनता से याद किया और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसके तुरंत बाद मुझे विवेक हुआ कि एक ऐसी क्रिया जो यंत्र मुझे पानी चढ़ाने या सलाइन कहा जाता है, लगाया गया था, उसको धीमा कर देने पर मुझे जो दिक्कत हो रही थी वह ठीक हो सकता है। तो उसे मैंने अपने ही एक हाथ से धीमा कर दिया। उसके पाइप में एक घुंडी लगी होती है जिसके माध्यम से जल के प्रवाह को धीमा या तेज किया जा सकता है। तो ईश्वर प्रदत्त उस विवेक से मैंने अपने प्राण रक्षा की और उसी दिन मुझे बोध हो गया कि ईश्वर
को समर्पित कर देने से वे समुचित रक्षा करते हैं। अब आइए जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा था कि कैंसर की चिकित्सा के दौरान और उसके पहले भी आँखों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान मैंने ऑपरेशन करता जो चिकित्सक महोदय थे वे शल्य चिकित्सा अपने हाथों से कर रहे थे, क्योंकि उस सर्जरी का नाम था SICS, जो हाथों से ही शल्य चिकित्सक करते हैं। वैसे तो आज बहुत उन्नत मान के चिकित्सा यंत्र आ गए हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से या उसकी सहायता से किए जाते हैं। तो मैंने उन शल्य चिकित्सक को भगवान श्री राम के स्वरूप में ध्यान में धरा और निश्चिंत होकर ऑपरेशन करवाया, और वह ऑपरेशन बहुत ही सफल हुआ। मेरी दृष्टि लौट आई और उसके बाद उन डॉक्टर महोदय ने बहुत ही प्रसन्न होकर मेरे साथ बहुत ही समादरपूर्वक व्यवहार किया, जबकि अन्य रोगीगण जो थे वे बहुत ही चीख चिल्ला रहे थे और भयग्रस्त होकर अपनी मानसिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे अनर्गल भाव प्रकट कर रहे थे। तो वो डॉक्टर महोदय मुझसे बहुत प्रसन्न हुए मेरे धैर्य और मेरे शांत चित्त स्थिति को देखकर। इसके बाद फिर दूसरे आँख में भी मोतियाबिंद का शल्य चिकित्सा हुआ, तो यह कंप्यूटराइज विधि से हुआ, जिसको आजकल फेको सर्जरी कहते हैं। तो उसमें भी मैंने डॉक्टर को भगवान श्री राम के स्वरूप में अपने ध्यान में धर लिया और उस चिकित्सा से भी गुजर गया। अब चौथी बार मैं भर्ती हुआ कैंसर जैसे भयानक जानलेवा रोग, जिसको सुनकर ही मरीज अधमरा हो जाता है और परिजन भी कल्पने बिलखने और संत्रस्त हो जाते हैं। तो मैं तनिक भी नहीं विचलित हुआ और मैं जब चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ तो सभी चिकित्सकों को मैंने ईश्वर के स्वरूप में अपने ध्यान में धरा, और 3 या 4 मुख्य चिकित्सकों ने मेरी चिकित्सा की, और वे सभी चिकित्सक मुझसे बहुत ही प्रसन्न थे और मैं सकुशल स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट आया। अभी भी मैं हर 6 महीने पर चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल जाता हूँ। तो सज्जनों, ईश्वर की चर्चा करते हुए मैंने अपने जीवन के कुछ प्रसंगों को बताया ताकि श्रोतागण या मेरे दर्शकगण ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में दृढ़ हो सकें। और ऐसे बहुत से सज्जन, बहुत से श्रद्धालु और बहुत से विश्वासी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा परिपक्व स्थिति में ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और साधु संत महात्माओं का तो कहना ही क्या, मैं सभी वेशधारियों के प्रति कम से कम साधु वेश का सम्मान करता हूँ और उनकी आलोचना में मैं कोई रुचि नहीं रखता। और अगर किसी साधु संत महात्मा में कोई चमत्कार वर्णित होता है या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसको प्रसारित और गुंजित किया जाता है, तो वह भाव मुझे उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ईश्वर का संबंध चमत्कारों से तो नहीं है,
ये तो दुनियावी लोग हैं जो चमत्कार को ईश्वर से जोड़कर और ईश्वर की उपलब्धि और कृपा के स्वरूप में और अपने को धन्य धन्य साबित करने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ठीक है, जिसका जो भी भाव हो, कहा भी गया है कि जो जिसका जैसा भाव होता है ईश्वर उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं जीवन की हर स्थिति में ईश्वर को अपने समीप रखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर को बताया गया है कि वे हर जगह मौजूद हैं, लेकिन किसी को ईश्वर का आभास करने के लिए परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को सौंप दीजिए। न तो आप परिस्थितियों को लेकर आए थे, न आप परिस्थितियों को लेकर जा सकते हैं। ईश्वर के दिए हुए विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से और अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से इस भौतिक जीवन में जो भी सफलता या असफलता हासिल कर लें, सब ईश्वर कृपा है। तो सज्जनों, हम चर्चा कर रहे थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ईश्वर सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, सभी दशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी स्थितियों में, और संसार के किसी भी वस्तु को ईश्वर से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा कि बहुत से सज्जन जीवन की विपरीत परिस्थितियों से घबराकर जीवन को हेय मानने लगते हैं और ईश्वर को भी अश्रद्धा के भाव से देखने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यानपूर्वक मनन कीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी अभाव या जो भी नकारात्मक परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई, वे वरदान स्वरूप ही थी। इसका मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है और मैं इसी अनुभव से, इन्हीं सब अनुभवों से अपने आप को भरसक दुनिया के तमाम जंजालों में रहते हुए भी प्रशांत स्थिति में अपने आप को पाता हूँ। हालांकि कभी कभी मानसिक तनाव हो जाता है, लेकिन वह स्वाभाविक है। उसके लिए घबराने की या अपने को हेय मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सज्जनों, श्री रामचरितमानस के इस चौपाई की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं और एक अन्य प्रसंग की चर्चा कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ऋषि शब्द की चर्चा की थी और ऋषि का अर्थ क्या होता है, इसकी चर्चा मैंने किए थे। अब आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सत्संग का एक प्रवाह बनता है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वह शब्द है, आज का शब्द है वह है मुनि। ऋषि और मुनि। ऋषि को हमने जाना कि जिन्होंने सनातन ग्रंथों को पढ़ा है, व्यापक रूप से श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता, महाभारत, वेद, पुराण इत्यादि को जिन्होंने अध्ययन किया है, वे ऋषि हैं। गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर उसका एक सारांश
मन मस्तिष्क में व्याप्त हो जाता है। तो उसके फलस्वरूप उन ऋषि स्वरूप व्यक्तियों में कुछ वाणी की ऐसी प्रखरता आ जाती है कि वे शास्त्रानुभव से जो कह देते हैं वह यथार्थ में भी हो जाता है। तो अब आइए मुनि की चर्चा करते हैं। मुनि उससे एक स्तर ऊंचे दर्जे की स्थिति है। तमाम ग्रंथों को पढ़ने अध्ययन करने के बाद उनके विषयों को मनन करने को, जब मनन करने की स्थिति आती है और मनन करते करते व्यक्ति का एक अपना अनुभव क्षण कर सामने उसके मन मस्तिष्क और उसके ज्ञान क्षेत्र में आ जाता है, तब वह मुनि बन जाता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अस्पतालों में जो प्रोफेसर गण होते हैं, जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं, वे लगभग मुनि होते हैं कि उन्होंने चिकित्सा शास्त्र को पढ़ा और उसके बाद अपना मनन किया और उनके अनुभव से जो चिकित्सकीय क्षमता सामने आती है वह अचूक होती है। मैंने अपने जीवन काल में जितने भी चिकित्सक प्रोफेसरों से मेरा सामना हुआ है उन सब का मैं कायल हो गया हूँ, उनके अध्ययन का और मनन का। लेकिन मुनि शब्द को सिर्फ आध्यात्मिक विषय तक ही सीमित रखना आज के युग में आध्यात्मिकता से दूर ले जाने की एक स्थिति पैदा करने वाली हो जाती है, क्योंकि सनातन ग्रंथ ही एकमात्र ग्रंथ नहीं है जो ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान के भंडार बहुत से क्षेत्रों में जो शोधार्थी हैं, जो मुनि हैं, जिन्होंने अध्ययन के बाद मनन किया है अपने अपने ज्ञान के क्षेत्रों में, वे सभी मुनि स्वरूप हैं। तो यह सब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था। इसका एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं जब अस्पताल में भर्ती था तो मेरे बगल के बिस्तर पर एक ऐसा मरीज भर्ती था जिसके शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ बिल्कुल समाप्त प्राय थी और चिकित्सकों द्वारा रक्त परीक्षण के लिए जब रक्त निकालने का प्रयास किया जाता था तो एक बूंद भी रक्त कहीं से भी वे नहीं निकाल पाते थे। तो वह एक चिकित्सकीय शोध संस्थान है। तो उसके प्रोफेसर 4-5 अपने अनुगामी चिकित्सकों के साथ आए और उन्होंने उस रोगी के टखने के ऊपर एक नस को टघराना शुरू किया। टघराना से अर्थ है दबाव देकर नीचे की तरफ मालिश करना या दबा रगड़ते हुए मालिश करना। तो टघराते टघराते लगभग 2-3-4 मिनट में एक नस उभर कर ऊपर आ गया। तो उन्होंने अपने ही हाथों से सिरिंज लगाकर उसमें से लगभग 2 मिलीलीटर रक्त निकाला और सभी अपने प्रशिक्षु चिकित्सकों को समझाया कि देखिए, जब रक्त की ऐसी कमी हो जाए तो इस प्रकार से किसी भी रोगी से थोड़ा सा जांच के लिए रक्त निकालना संभव है। तो यह मनन का प्रभाव था। उन्होंने, प्रोफेसर महोदय ने चिकित्सा शास्त्र का न सिर्फ अध्ययन किया था
बल्कि अपने शोध कार्यों के दौरान इस पद्धति को अच्छी तरह से मनन करके ग्रहण किया था और अपने अनुगामी चिकित्सकों को यह ज्ञान वे अग्रसारित कर रहे थे। तो यह था मेरी दृष्टि में मुनि शब्द का आज के भौतिक जगत से मिलान करने की एक चेष्टा, एक प्रयास। तो आज का सत्संग हम यहीं सीमित करेंगे। कैसा लगा मेरा यह विवरण नुमा सत्संग, आप सबके टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए वीडियो में किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद। और निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी अवश्य करें। और मैं विलम्ब से ही सही लेकिन प्रयास करता हूँ कि नियमित रूप से अपने चैनल पर कुछ न कुछ आध्यात्मिक और सांसारिक अनुभवों का मिश्रण या विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक चर्चा का विषय लेकर उपस्थित हूँ। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।